नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक न्यूज़। मैं गगन शर्मा मौजूद हूँ पुनाना विधानसभा क्षेत्र के लाहरखेड़ी गांव में। यहाँ पर हम लोगों के साथ बने हुए हैं काफ़ी दिनों से और जानने का प्रयास कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल रहने वाला है, किस प्रकार का विकास हुआ है क्षेत्र में और किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याओं पे अगर बात करते तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस सड़क की हालत। ये कल रात जो बारिश होने के बाद यहाँ पर जल भराव हुआ है, उसके बाद यहाँ पर समस्या इस प्रकार बनी हुई है कि आने वाले वाहनों वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी मेरे पीछे से कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं, उन लोगों को किन प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ की जो सरकार है या जो विधायक हैं, उन्होंने किस प्रकार का विकास किया है, क्यों इस मुद्दों पे वो काम नहीं कर रहे हैं, क्यों इस समस्या का वो निवारण नहीं कर रहे हैं। आइए चलिए सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा उनसे चर्चा करेंगे। कौन बोलेगा भाई? चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक भाई है, वो बातचीत करना चाहते हैं। आइए उनसे सीधा जान पहचान करेंगे कैसा क्या माहौल है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद केस। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो ये बताओ, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपके यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है अभी? जी, माहौल तो कुछ नहीं है, बस यही छोटी मोटी समस्या है कि माहौल तो छोटी मोटी समस्या ये जो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि रोड की जो हालत है कल रात बारिश होने की वजह से, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है कि काफ़ी माहौल बना है गांव में। हर तरह की समस्या है, आगे भी जाके रोड खराब हुआ है, यहाँ पे भी रोड खराब है। अच्छा, ऐसी और कितनी क्या क्या समस्याएं हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी भी गाँव में? ऐसी तो 2-4 ही समस्या है, बस रोड की तो ज़्यादा समस्या है। सबसे ज़्यादा रोड की है? हाँ, सबसे ज़्यादा रोड की। तो यहाँ जो विधायक हैं, हाँ। उन्होंने कोई काम नहीं करवाया आपके गाँव? नहीं, कोई काम नहीं करवाया उसने। तो कैसा क्या है उनका माहौल, कैसा वहाँ क्या काम करवाते हैं? वो तो 5 साल हुए हैं उसको, अभी उसने कोई ऐसा कोई काम ही नहीं जो उसने ठीक ठाक करवाया हो। अभी देख रहे हैं आप रोड को, तो रोड भी ख़राब है और काफ़ी समस्याएं हैं, तो उन्होंने वो भी हल नहीं की। तो क्यों, मतलब इस पर क्या यहाँ से गांव में कभी शिकायत वगैरह करवाई है लोगों ने, कभी बोला उनके पास जाकर? गांव में शिकायत वगैरह हुई तो उन्होंने वो गौर ही नहीं देते वो बात पे। अच्छा, हाँ। तो इस बार कैसा क्या रहेगा ये बताओ। जैसे कि अब ये सारी समस्याएं हैं, तो इस बार जनता क्या सोच रही है? अब जनता का तो एक ही मकसद है, जो फिलहाल जिसको चुनेंगे गांव में से, तो ज़्यादातर यहाँ पे हालात हैं जो जी, एक बढ़िया कैंडिडेट चुने जो हमारे लिए काम कराए और पब्लिक को भी। तो सर, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार क्या माहौल देखने को मिल सकता है गाँव का? गांव में सर, मेरे गांव में 5 साल में जी चाहे कोई सरपंच रहा है या कोई विधायक रहा है, जी। मेरे गांव में एक ईंट नहीं लगी है। अच्छा, ना किसी विधायक ने कराया, ना किसी सरपंच ने कराया। आप ये देख सकते हो रास्ते, ये मेन रास्ता है गांव का फिरने का, और इस रास्ते पर पैदल निकलना, चाहे स्कूल के बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी के लिए, आप यहाँ जब 10 कदम चलोगे ना, 10 बार आप कीचड़ में लिपट कर गिरोगे। ये मेरा गांव का विकास है। रही बात यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव की, जी हमारे यहाँ 100% जी कोई 10-20 तो मैं नहीं कह सकता, जी जी। लेकिन 75%। अब से पहले विधायक था चौधरी रईस खान, उसी ने गांव में काम कराए थे, उसी के टाइम का ये रास्ता बंधा हुआ है जी। और गांव का पूरे मोहल्ले का उसी के साथ वोट देने का मन है, उसी को सारे एक मन से वोट करेंगे, उन्हीं को करेंगे। हाँ उन्हीं अच्छा, को। वर्तमान विधायक के लिए अभी इस बार क्या माहौल है? लोगों को वर्तमान क्या विधायक का सोच ये है, विधायक बन जाता है, जी। पूरे 5 साल ना कोई काम ना कोई कुछ, नाम का विधायक बनता है। हमारे गांव की तरफ तो 5 साल में उसका कोई चक्कर भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब एक बार भी गांव में लोगों से मुलाकात करने का कोई कभी ना- देखने नहीं आया? गांव में ना तो कोई मुलाकात है, ना गांव में कोई विकास है, एक ईंट नहीं है गांव में। अच्छा ये है। आगे की बात ये है, जी मेरे यहाँ इस रास्ते पे जब बारिश होती है जी। 4-4 फुट जल भराव भर जाता है। 4-4 फुट जल। ये जो नाली बनी हुई है, जी, इनकी 3-3 बार पेमेंट, फर्जी पेमेंट उठा ली, एक बार भी एक ईंट नहीं लगी। अच्छा। हाँ, ये गांव का विकास है। तो चाहे इस वो बार- पैसे विधायक खाता हो या सरपंच खाता हो, पंचायत खाती हो। जी जी। ये है। हमारे गांव में 1 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर डकैती डाल चुके हैं। 2 साल के अंदर, 2 साल का पीरियड हो गया पंचायत का। जी 1.5 करोड़ रुपए की डकैती में
1 रुपए का काम नहीं है गांव में जी। और ये सारा पैसा प्रशासन, बीडीओ, सेक्रेटरी, सरपंच, मौजूदा विधायक जी। इन्होंने हड़पा गांव की 2 करोड़ की राशि जब्त कर गए सब। 2 करोड़ की। हाँ, कागजों को आप नोट कर लो, निकाल लो। जी। 2 करोड़ की राशि है, मौजूदा विधायक, बीडीओ, सेक्रेटरी, पंचायत, सरपंच सारे हड़प गए और कोई काम नहीं है। अच्छा, इन सारी चीजों को देखते हुए क्या इस बार जनता यहाँ का सत्ता पलट कर देगी? जनता का पूरा मैं अपने गांव की बता रहा हूँ। मेरे गांव में 3200 वोट हैं। जी 3200 में से 2500 वोट पोल होंगी। जी। 1700, 1600, 1800 के समथिंग निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान को जाएंगे। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कोई प्रभावी उम्मीदवार चेहरा कोई निकल के आया नया? प्रभावी उम्मीदवार यहाँ 2 कैंडिडेट हैं ओनली। मौजूदा विधायक जो सिटिंग एमएलए है और अब से पहले विधायक रईस खान। लेकिन मौजूदा अभी जो विधायक हैं, वर्तमान में जो उनकी स्थिति है, जो उनका कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए तो जनता का आक्रोश उनके प्रति बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और जनता इस बार उनको पसंद भी नहीं कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनने को ये भी मिला है कि कोई नया चेहरा उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। चाहे कांग्रेस पार्टी किसी को लाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। यहाँ अब से पहले विधायक रईसा खान, उसके साथ लोग जुड़ चुके हैं जी। और जब तक पार्टी टिकट का कांग्रेस पार्टी टिकट देगी ना, तब तक उसकी लहर गांव में एक तरफा चल चुकी है और सारे लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। अब टिकट का हमारे गांव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे टिकट मौजूदा विधायक को मिले या किसी प्रभावशाली को मिले या किसी को भी मिले या बाहरी कैंडिडेट को मिले। अब हमारे गांव में कोई असर नहीं होने वाला। मैंने जो आपको सर्वे बताया 1700-1800 वोट। अच्छा, पूरे गांव का जो रुझान है वो आपने हाँ, ही वो पूरा जायजा करके बता दिया है। लोग जुड़ चुके हैं अब। अच्छा। अब लोग जिसके साथ जाने थे उसके साथ चले गए हैं। टिकट का अब यहाँ कोई औचित्य नहीं है, ना ही कोई टिकट का कोई प्रभाव है। ठीक है, हमारे साथ गांव के कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन है जी। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल जी। तो ये किस प्रकार की क्या समस्याएं देखने को मिल रही है गांव में, जिससे लोग अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान हैं? ऐसा समस्याओं का तो जी सही बात ये है, हासिम ने आपको बहुत सारियों को बताया है जी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, आपने रोड अभी देखा था। हाँ, अभी हमने रोड देखा और हमारी हाँ। गाड़ी भी इसमें फंसी थी। हाँ, रोड और ये तो एक मामूली सा आपने नक्शा देखा है, एक कहते हैं चेटी बराबर हिस्सा देखा रोड अच्छा। का। इससे 100 मीटर आगे जो गांव का रोड है जी। वो बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा। वो इतना ज़्यादा खराब है जी, वहाँ से बाइक का निकलना भी दुश्वार है उस रोड से। अच्छा, एक बाइक तक भी नहीं हाँ। निकल सकती है, बड़ी उस- गाड़ियों की तो उस- बात ही छोड़ो। इस रोड के बारे में जी 27/7/2024 को एक्शन साहब को और पंचायत मतलब जो PWD का HR डिपार्टमेंट है चंडीगढ़, जी। वहाँ शिकायत भी भेजी हुई है, लेकिन अभी तक एक 0% भी कोई अमल में नहीं लाई गई शिकायत। आप कहें तो शिकायत की मैं कॉपी दे सकता हूँ आपको। वो भी आप? हाँ, मेरे पास अवेलेबल इन है। सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार क्या माहौल रहने वाला है लोगों का? माहौल ये है जी, सच्चाई की बात तो यूँ है, जो यहाँ सिटिंग MLA है वो तो नेगेटिव है जी, यहाँ उसका कोई जनाधार नहीं है जी। अच्छा। और हमारे गांव में तो जी रईस खान का वजूद है, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। जी। और तब तक टिकट कंफर्म होगा कांग्रेस का, एक तरफा लहर पूरे विधानसभा पुनाने में हो चुकी होगी उसकी। तो ये समस्या कब से बनी हो गाँव में? ये समस्या देखो जी, अब ये 5 साल हैं जी। जो ये हमारे ये इलियास खान ये यहाँ से विधायक हैं फिलहाल। जी। इसके कार्य में हमने ये परेशानी देखी। इससे पहले रईस खान थे, जी। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देखी। अच्छी लाइट आई, बढ़िया जी। बढ़िया कोई काम की कही उनसे, उसने काम कराया, सुनी भी उन्हें। कोई लोग उसके पास जाते हैं, अच्छा। उनसे उनके सामने अपनी कोई समस्या रखता है तो उसकी वो बहुत गौर से सुनते हैं, भाई ये बंदा क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ से इस समस्या को लेके इलियास के पास जाएं, जी, वो तो उनका पहली क्या बात- कहना रहता है? उनका कहना यही होता है कि भाई मेरी कोई मानता ही नहीं है। अच्छा। अगर मानते नहीं है कोई अफसर, तो सही बात है ऐसे आदमी को इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए। और अगर लड़ते हैं और फिर वो बन भी जाता है तो फिर उसको विकास गांव में कराना चाहिए। इसीलिए उसके लिए वोट दी जाती है। कोई भी आदमी हो, किसी को जनता चुनती है, उसको कुर्सी पे बैठाती है, इतना मान सम्मान देती है जनता उनके लिए। अगर फिर वो आदमी काम नहीं कराता तो देखो जनता का मन गिरता है इस बात से। अच्छा, अभी ये जो आपके वर्तमान विधायक हैं, हाँ। तो उनकी तरफ से कोई विकास का कार्य या किसी प्रकार का कोई निवारण यहाँ पे या कोई सहूलियत मिली है गांव में आज तक? भाई साहब, इस गांव में फिलहाल जो विधायक है कोई सुविधा ना मिली, अच्छा, कोई विकास ना हो उसकी तरफ से। कोई विकास नहीं देखने। तो लोग क्या इस बार क्या संतुष्ट है उनके कार्य से? ना जी, बिल्कुल ना। बिल्कुल नहीं है। तो इस बार क्या मौका देगी इस बार? अब तो वही चुनेंगे जी जो विकास करेगा। जो विकास करेगा। हाँ। तो ऐसा कोई नाम या कोई चेहरा निकल के आ रहा है अभी तक? अब ये तो बाद में पता लगेगा जी। अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोच विचार तो पक्का अभी इन सारी समस्याओं को देखते हुए या जो विकास नहीं हुआ है, ठीक है, उसको देखते हुए क्या लगता है इस बार गांव का रुझान क्या रहने वाला है?
गांव का रुझान जी, अब विकास की बात करेंगे गांव के लोग, जो मतलब हामी भरेगा उसको देंगे वोट। अच्छा अब हर किसी को थोड़ी दे देंगे। जी, सही बात। पानी की ये व्यवस्था है, 2 किलोमीटर से लाइन दाब रखी है, अच्छा, वहाँ से ला रखी है, यहाँ पे कनेक्शन हुआ नहीं है, लाइन दब गई है। तो ये एक ही लाइन है जो पूरे गांव पे निर्भर, पूरा गांव इसी लाइन पे निर्भर है। एक मोहल्ला एक लाइन से करता है, जी। ये दाब रखी है, और दूसरे मोहल्ले की दूसरे वालों ने करवा रखी है अपनी। अच्छा, अपनी लेकिन अपनी सरकारी जो काम है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सरकारी काम। हाँ, यहाँ पे पानी की लाइन दबी है, लेकिन कनेक्शन घरों में कराई ना, 4-5 साल से यूं ही पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है। यहाँ ऐसे ही पड़ी है। तो ये समस्या जो है इसका ये कोई तो नहीं- बहुत समस्या है इस गांव में। तो लाइट एक टंकी है इस गांव में, हम्म। और लाइट की इतनी बुरी समस्या, तो लट्ठा भी टूट गया जैसे कि जो 4-5 आपके दिन से। विधायक हैं, तो कभी आए गांव में, कभी लोगों से बातचीत करी विधायक इन तो समस्या- आवे ही ना जीतने के बाद, कौन सा गांव ये तो पूछे ही ना हुए, कभी नहीं आए जीतने कभी के भी ना बाद? आए। जीतने वाले विधायक इस गांव की शक्ल ना देखी उसने, विकास कहाँ से होगा। अच्छा, हाँ, अब ये लट्ठा टूट गया है, 4-5 दिन से टूट गया है, इसका कोई नाम ना लेगा। अब बांस बल्लियों से देसी जुगाड़ लगा रखा है, गांव मतलब तो कि अंधेरे ये में जो ना रहे। टूट गया है, ठीक है, तो इसके बाद कोई दुर्घटना भी हुई होगी इस गांव में? दुर्घटना से तो बच गए थे। अच्छा। 11,000 की लाइट जो यहाँ पे लगी थी, उसका कनेक्शन नहीं करा था। अगर उसका कनेक्शन हो जाता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, यहाँ पे गाड़ियों में आग लग जाती, जो गाड़ी से ठुकी थी, तो वो मतलब तो बच गए थोड़ा। अभी भी लोग मतलब इन सारी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके डर हैं। है यहाँ तो पे। इस बार क्या सत्ता पलट कर सकती है, जनता परिवर्तन करेगी? वोट तो जब ही देंगे, पहले समस्या की हल का वो समाधान निकालेंगे, पहले कहेंगे विकास के लिए, तभी वोट डालेंगे।